पूर्व जन्म कथा। क्षीर सागर के कछुए से गंगा के केवट तक। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान थे। माता लक्ष्मी सेवा में लीन थीं और शेषनाग रक्षा कर रहे थे। वहीं एक छोटा भक्त कछुआ रहता था। वह प्रतिदिन दूर से भगवान नारायण को निहारता रहता। विशेषकर प्रभु के चरणों का अंगूठा उसे अत्यंत आकर्षित करता था। कछुए के मन में इच्छा जागी, हे नारायण, यदि मैं एक बार आपके चरणों के अंगूठे को छू सकूं तो जीवन धन्य हो जाए। एक दिन साहस कर वो प्रभु के चरणों की ओर बढ़ा। माता लक्ष्मी ने कहा, वत्स, ये स्थान अत्यंत पवित्र है, यहां आना संभव नहीं। उसी समय शेषनाग ने भी कछुए को रोककर दूर हटा दिया। कछुआ पीछे हट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में केवल भक्ति। अब वो दूर से ही प्रभु के चरणों को निहारता रहा। कछुए ने मौन तपस्या और निरंतर भक्ति आरंभ कर दी। न उसे भूख की चिंता थी, न भय, बस हृदय में नाम गूंजता रहा, नारायण नारायण। युगों बीत गए। अंततः उस निष्काम भक्ति ने भगवान विष्णु के हृदय को द्रवित कर दिया। भगवान स्वयं कछुए के सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी इच्छा जानता हूं। तुम मेरे चरणों के अंगूठे को छूना चाहते थे, पर यहां वो संभव नहीं था। मैं तुम्हें वरदान देता हूं। जब मैं राम अवतार लेकर पृथ्वी पर आऊंगा, तब तुम गंगा तट पर केवट बनकर जन्म लोगे। उस जन्म में तुम मेरे चरणों को जल से धोकर सेवा करोगे। वही सेवा तुम्हारे जन्मों जन्मांतर की साधना का फल होगी। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। काल चक्र घूमा। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। उसी समय गंगा तट पर केवट का जन्म हुआ। जब वनवास के दौरान प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण गंगा पार करने पहुंचे तो केवट के मन में अनजानी सी श्रद्धा जाग उठी। वो समझ गया, यही वे चरण हैं, यही वही अंगूठा है जिसे छूने की इच्छा उसने क्षीर सागर में की थी। आंखों में आंसू भरकर केवट बोला, नाथ, मुझे आपके चरण धोने दीजिए, यही मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। श्री राम मुस्कुराए और उसे वह अधिकार दिया जो देवताओं को भी दुर्लभ है। केवट ने श्रद्धा से प्रभु के चरण धोए और उसी क्षण क्षीर सागर का वो कछुआ अपनी जन्मों जन्मांतर की अधूरी इच्छा पूरी कर गया। ये कथा सिखाती है कि भगवान देर करते हैं, इनकार नहीं। सच्ची भक्ति अवश्य फल देती है। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।